स्विगी कंपनी टीवी में बड़े बड़े ऐड में पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को पैसे हक मार के उन लोग को दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं दे रहे। अभी प्रमोशन होगा टीवी में तो फ्री में करेगा नहीं, पैसे पर करेगा, और फिर वही लाखों करोड़ों रुपया उन लोग को ऐड में दे देंगे, लेकिन हम लोग को बस जिंदगी और मौत से खेल रहे रोड पे, कोई किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। आप 13-14 घंटे काम करते हैं तब जाके 1000 रुपया काम होता है, पहले वहाँ 10 घंटे 9 घंटे में 1000 रुपया काम होता है। ये बताइए, इसे दिवाली पे बहुत सारे ऑफिस में बोनस दिया जाता है अपने एम्प्लॉय को, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं? हमारा कुछ बोनस नहीं है, हमें बस सर्च मिल जाता है जो 10 रुपया 15 रुपया एक्स्ट्रा चल जाता है, बस वही मिलता है हमारा। हर ऑर्डर पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, वही हमारा बोनस है, वही बोनस है, और कुछ बोनस नहीं है। ना एक मिठाई मिलेगा ना कुछ मिलेगा, कोई बोनस नहीं। हर ऑर्डर का 10 रुपए, 400 में दिवाला हो जाएगा हमारा। हाँ, पूरा उसी में दिवाली मना लो, उसी में मिठाई ले लो, उसी में सब कुछ ले लो 400 में। तो आप करते हैं दिवाली पर ऑर्डर डिलीवरी या नहीं करते हैं? करते हैं, क्या करें, मजबूरन है, करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि दिवाली अपने परिवार के साथ मनाते हैं, घर के कैसे साथ? मनाएंगे 400 रुपए में, कैसे मनाएंगे आप बताइए। मैं जब से यहाँ काम करूँ तब से मैंने आज तक दिवाली नहीं मनाई परिवार के साथ, मैं यही काम करता हूँ और यही दिवाली होता है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है, कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद भाई दूज और फिर शादियों का सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि फेस्टिव सीजन का माहौल इस वक्त पूरा बना हुआ है। दिवाली हमारे देश का एक बड़ा त्योहार है और दिवाली के दिन अमूमन तौर पे अधिकतर ऑफिस में छुट्टी होती है, कुछ ऑफिस में बोनस भी दिया जाता है। जिस एम्प्लॉयर की जैसी श्रद्धा होती है वैसा बोनस अपने एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है। और दिवाली हो, भाई दूज हो या कोई भी त्योहार हो, अब वो त्योहार खास बनते हैं मिठाइयों से, डेकोरेशन से, कपड़ों से, बहुत सारी सर्विसेज से, जो अब नए ज़माने में आपको अपने डोर स्टेप पर मिल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको दिवाली पर कोई मिठाई खानी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मिठाई वाले के पास या दुकान पे जाकर उस मिठाई को खरीदें, वो आपके घर तक भी आ सकती है मात्र आपके फ़ोन पे ऑर्डर कर देने से। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इस तरह के बहुत सारे अब ऐप्स, फूड डिलीवरी ऐप्स लॉन्च मार्केट में हो चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो लोग जो आपकी दिवाली को, आपके त्यौहार को और मीठा और खूबसूरत और आसान बनाते हैं, वो दरअसल अपना त्यौहार कैसे मनाते हैं? मैं बात कर रहा हूँ गिग वर्कर्स की, गिग इकोनॉमी में, यानी कि वो लोग जो इस तरीके से आपके फ्रेम पर अभी नजर आ रहे हैं, जो स्विगी के लिए, जोमेटो के लिए फूड डिलीवरी करते हैं, आप तक 10 मिनट में, 20 मिनट में खाना पहुंचाते हैं, और जिनका काम आपकी छुट्टी के दिन 2 गुना 3 गुना होता है। यानी कि दिवाली के दिन शायद आप और मैं अपने घर में छुट्टी एंजॉय करें, लेकिन जो स्विगी और जोमेटो के फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनका काम उस दिन 2 से 3 गुना हो जाता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि 18 से 22 की जगह जो ऑर्डर्स अमूमन तौर पे आते हैं, उसकी जगह 32-40 तक ऑर्डर्स पर डे आते हैं दिवाली पर या बाकी फेस्टिवल सीजन में। तो आज हम इन स्विगी पार्टनर से, डिलीवरी पार्टनर से बात करेंगे कि दरअसल ये अपना त्योहार फील्ड पर, काम पर कैसे मनाते हैं। अभी 3 किलोमीटर जाना है मेरे को और मात्र 6 मिनट का टाइम मिला है, 4 मिनट यही तो वेस्ट हो गया पिकअप। ये देखो कॉल आया कस्टमर का। मैम बोलिए। मैम कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर कर देंगे मैम, आप इसके लिए और जल्द से जल्द। 20 साल का पवन इस वक्त अपने इंस्टामार्ट के थैले में दिवाली की तैयारियों के लिए सामान डिलीवर करने जा रहा है। पवन झारखंड से दिल्ली आकर बीपीएससी की तैयारी करता है और बीपीएससी की तैयारी के साथ साथ घर की मदद करने के लिए स्विगी में फूड डिलीवरी करता है। पवन की इस बार की दिवाली हमारी दिवाली से अलग होगी, जिसमें पवन हमारे घरों तक खुशियाँ और मिठाइयाँ पहुँचाने के लिए सड़क पर डिलीवरी करेगा। काम धीरे धीरे ना अर्निंग कम हो रहे हैं। अर्निंग कम हो रहा है? हाँ, क्यों? और कैसे? अर्निंग कंपनी के हाथ में है ना, वो कम कर रहे हैं धीरे धीरे पैसे। हम लोग का जो पे आउट है पर ऑर्डर पे है, हाँ, तो ये कम कर रहे हैं अर्निंग। हम लोग पवन भाई ये स्टोरी कर रहे हैं आज आप लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब दिवाली आने वाली है और दिवाली पे छुट्टी होती है सब लोगों की ज्यादातर ऑफिस में, लेकिन आप लोगों को ऑर्डर ज्यादा आता है उस दिन, काम बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, संडे हो या कोई छुट्टी का दिन हो या बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, जो भी हो, 24/7 हम लोग डिलीवरी करते हैं। टॉप फ्लोर का ऑर्डर आएगा, कोई एक फ्लोर नीचे नहीं आएंगे, उन लोगों को टाइम पे चाहिए ऑर्डर। 10 मिनट की डिलीवरी है और टॉप फ्लोर पे वो भी टाइम पे चाहिए, वरना कंप्लेन आएगा तो आईडी भी चले जाएगा।
हाँ, और अगर आप कोई ऑर्डर नहीं टाइम पे डिलीवर कर पाते हैं, कंप्लेंट डालता है कस्टमर, हाँ। तो क्या होता है फिर उस पे? वही फिर आईडी पे एक्शन लिया जाता है और 24 फिर घंटे लिए घर 24 घंटे अगर जो हाँ, फिर अगले 24 घंटे का फर्स्ट कंप्लेन होगा तो 24 घंटे, फिर 3 दिन 7 डेज ऐसे करके मतलब आईडी टर्मिनेट किया जाता है। और बाइक भी बहुत रिक्सी से चलाना होता है, मतलब अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचा रहे हैं ना तो कंप्लेन, अगर हमारे अंदर इतना कंपनी खौफ बना दिया, डर बना दिया टाइम की वजह से कि हम बाइक चलाने का जो स्पीड होता है वो मतलब कि अनकंट्रोल हो जाता है पूरा, बहुत तेजी से चला बहुत तेजी से चलाते हैं, रॉन्ग साइड भी चलना पड़ता है क्योंकि कस्टमर का कॉल आता है कि भैया मैं 10 मिनट की डिलीवरी है, ये तो 11-12 मिनट हो गया, जल्दी आओ। मतलब 1-2 मिनट पे भी कस्टमर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाता है उन लोगों को, बस और पहुंचा के जाते हैं, आप क्यों नहीं पहुंचा के जाते हो, 10 मिनट की डिलीवरी आप क्यों नहीं करते हो, 10 मिनट की डिलीवरी। तो बाइक वहाँ पे बहुत रिस्क लेना पड़ता है, रॉन्ग साइड भी चलना पड़ता है, रॉन्ग साइड का चलाना आपको पता है 10,000 का है और हमें कंपनी 10 रुपया दे रही है, वो भी आने जाने का, टॉप फ्लोर 5वां फ्लोर हो या 10वां फ्लोर हो, कंपनी का कहना है अगर आप डिलीवरी करोगे तो फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए आप डिलीवरी करने जा रहे हैं कोई और आपका चालान आ जाता है, तो वो चालान कौन भरता है? कंपनी भरती है कि आप? कंपनी का कहना है कि आप इसका खुद जिम्मेदार हो, आपके बाइक क्या हो रहा है, वो तो इंश्योरेंस है, अगर जो इंश्योरेंस में ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी फिर वो अपना अप्रूवल वो करते हैं, लेकिन अगर छोटी मोटी चीज हो तो चालान कट गया ये वो तो कुछ नहीं, हम गिर जाए पैर क्या हो जाएगा, तो बात वही है ना कि अपना जितना भी अपना रिस्क पे चलते हैं, बस भगवान भरोसे है, अब मजबूरी है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कंपनी और कुछ नहीं है। और ये जो छुट्टी का दिन होता है, तो छुट्टी का दिन काम है, करते हो उस दिन की? छुट्टी का जो दिन होता है, जो संडे के लोग घर बैठते हैं, ऑफिस वाले लोग, जो हम लोग को ऑफर दिया जाता है 5 रुपया या ज्यादा 5 रुपया दिया जाता है कि 5 रुपया पर ऑर्डर मिलेगा, वो भी इतने टाइम पे तक ऑर्डर डिलीवर करोगे जल्दी, तब नहीं तो फिर वो भी नहीं मिलेगा। अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली तो आ आप रही दिवाली है पे करोगे ऑर्डर डिलीवर कि आप नहीं करोगे? तो दिवाली पे वो ऑफर दे देगा, मजबूरी में अब करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को यार हो नहीं पाता है, जो भी है यही है, अगर जो कंपनी को छोड़ना है तो परमानेंट ही छोड़ दो, करना है तो करना ही पड़ेगा, दिवाली हो या संडे हो या छुट्टी का दिन हो, बारिश हो, धूप हो, रात हो, 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, उससे मतलब नहीं है, उसको 24/7 टाइम पे डिलीवरी चाहिए, त्योहार हो या कुछ भी हो, कंपनी को उससे क्योंकि मतलब लोग तो ऑर्डर कर ही रहे हैं घर से, वो तो हाँ, करते वो ही तो आधा उनको तो आराम चाहिए ना, लोगों को क्या है, वो तो चाहते हैं हम घर बैठे बैठे हमें टाइम से आ ही रहा है, हमें क्या दिक्कत, नहीं तो ट्रैफिक का दिक्कत, नहीं तो मार्केट से बाहर निकलो, नहीं तो अपना टाइम खराब करो, वो तो सबको चाहते हैं कि हमारे फायदा ही हो रहा है, और होलसेल रेट में जो भी अपना वो ले आ रहे हैं ऑफर लगा के, और ये उन लोगों को ऑफर दे रहे हैं लोग, एक स्विगी कंपनी टीवी में बड़े बड़े ऐड में पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को पैसे हक मार के उन लोग को दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं दे रहे। अभी प्रमोशन होगा टीवी में तो फ्री में करेगा नहीं, पैसे पर करेगा, और फिर वही लाखों करोड़ों रुपया उन लोग को ऐड में दे देंगे, लेकिन हम लोग को बस जिंदगी और मौत से खेल रहे रोड पे, कोई किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, कितना भी आप कुछ कर लो कंपनी सुनता ही नहीं है, वो बोलता है ऐसे घिसते रहोगे, जब तक काम करोगे तब तक घिसोगे, चाहे कितना भी। जिस दिन काम नहीं करोगे उस दिन तो कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, उधर से कॉल आएगा आप लॉगिन नहीं हुए तो बोलेंगे ये छुट्टी हो गया, ठीक है चले जाना, कॉल है। अगर इस दिन लॉगिन नहीं होता कॉल आ जाता है आप लोगों को कि आपका आज लॉगिन नहीं, अगर 2-4 दिन ऑफ ले लेंगे तब तो आएगा, ऐसे नहीं आता और है। बोनस वगैरह कोई नहीं मिलता है? दिवाली का बोनस मिला नहीं, दिवाली का बोनस वोनस कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है मतलब वही कोई त्योहार आ गया तो वही रिस्क लेके चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो आप त्योहार अपने घर के साथ नहीं मनाते हो? नहीं मनाते हैं, और ये ऑफर दे देता है कि आप इतने ऑर्डर मारो, लालच दे देता है ऐसा ना कि जैसे आज नॉर्मल दिन है तो इससे ज्यादा लालच उस दिन दे देगा ताकि घर बैठे ही ना, उनको भी पता है कि हम घर लोगों को घर बैठे आदत लगा दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तो ये जो लालच देते हैं एक्स्ट्रा पैसे का, ये कितना एक्स्ट्रा होता है? ज्यादा 5 रुपया होता है, एक ऑर्डर पे 5, एक ऑर्डर पे 5-7 रुपया वजह से, और कुछ नहीं होता बाकी इसका, बस यही है घिसो, इसका नाम है डिलीवरी। नहीं तो हमें कोई इज्जत ना, रोड पे कोई पानी पिलाने वाला, नहीं तो खाने का ठिकाना, बस ऐसे घिसो, इसका काम है घिसो। ये तो अपना ऐप है ना, इसका ऐप तो चलो घिस लेगा, वो तो ये ऐप है, हम भाई नॉर्मल इंसान है, अब रोड पे कोई कुछ पूछने वाला नहीं, बस भगवान भरोसे चलो, क्या होगा नहीं होगा, कोई पानी भी पूछने वाला नहीं है, 5 फ्लोर पे चढ़ा लेगा,
भैया इतना आप लेट हो गए हो और भैया दे के जाते हैं ऐसे बोलेंगे 10 मिनट की डिलीवरी है, आप लेट हो गए हो। आपके साथ से नीचे ऊपर होगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा कि पानी पीना है नहीं पीना है, कैसे हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है उसको। बस 24 ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर चाहिए। कितने उसको साल टाइम के हो से। आप लोग? हैं? मैं तो 20 साल का हूँ। 20 साल के हो? हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई आपने पढ़ाई करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मजबूरी हो गया है पढ़ाई के साथ साथ आप ये साथ करते हैं। जॉब। अगर जो नहीं करेंगे तो दिल्ली में पता है यहाँ का पानी भी फ्री में नहीं मिलता है, खाने कौन देगा। गांव किधर है आपका? गांव मेरा झारखंड है। झारखंड से आए हो? हाँ, झारखंड दिल्ली से। में आए कितना टाइम हो गया आपको? दिल्ली में हो गया 1 साल हो गया। 1 साल। पढ़ाई करने के लिए ही आए थे? हाँ, पापा रहते हैं यहीं पे, टेम्पो चलाते हैं। मैं भी आया था घूमने, फिर पढ़ाई लिखाई करने लगा, फिर सोचा चलो कुछ डिलीवरी कर लेते पार्ट टाइम जॉब। तो ऐसा समझ में नहीं आया, अभी टेम्पोररी में ज्वाइन करना पड़ा इंस्टामार्ट। और पढ़ाई किस चीज की करते हो? कोई तैयारी, कोई सपना है आपका? हाँ, सपना है वही अपना पुलिस बन जाएंगे, बीपीएससी हो गया, ये सब वैकेंसी भरेंगे, फॉर्म अभी बीपीएससी में भी फिर झोल हो जाता है, पेपर ही कैंसिल कर देते हैं। आप कैंसिल कर देते हैं, लीक भी हो जाता है लीक हो पेपर। जाता है पेपर। वो तो सब पैसे का कमाल है ना। अगर जो आप पढ़ने में अच्छे हो, आप पैसे दे दिए हो तो उनको जॉब मिल जाएगा। इंडिया में यही तो चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अब रिश्वत देखिए चल ये रहा है। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट है एक तरीके से, और ये दिल्ली में स्विगी के लिए आप डिलीवरी करते हो, जोमेटो के लिए भी करते हो? नहीं, जोमेटो के लिए नहीं। ये अभी तो स्विगी के लिए डिलीवरी करते हैं और उनके पिताजी टेम्पो चलाते हैं हाँ, टेम्पो चला। और 20 साल के हैं। ये क्या नाम है दोस्त आपका? पवन कुमार। ये पवन है। पवन 20 साल के हैं और डिलीवरी भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, और जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर का ठिकाना नहीं है कि हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, कि लीक हो जाएगा, कि सही से हो पाएगा कि नहीं हो वो तो पाएगा। बस पैसे का कमाल है। वो पैसे का कमाल है। एक बार मैं इंडियन नेवी में फॉर्म भरा था, हाँ, तो उसमें गया था, एग्जाम देने गया था, तो उसमें सब चीज हो गया था, लेकिन वही है फिर पैसे मांगने लगा। वो पैसे मांगेगा? पैसे मांगने लगा। किसने पैसे मांगे? है, मेरे से मांगने लगा 1.5 लाख। कौन मांग रहा था? मतलब मांग रहा था वही जो फिजिकल उजिकल जो लेता है ना, वही से मांग रहा था। मैं ऐसे ऐसे जॉब देखा हूँ जहाँ तक सरकारी तो दूर की बात, प्राइवेट में भी पैसे मांगते हैं लोग। अगर हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं इंस्टामार्ट में, अगर हम टीएल बनने जाऊँ, इंटरव्यू दूँ, तो वहाँ भी पैसे का डिमांड होता है। इसमें भी अगर प्रमोशन लेना है तो प्रमोशन पैसे लेना, देना पैसे पड़ेगा। देना पड़ेगा। इंडिया में यही चल रहा है, रिश्वत। छोटा नौकरी हो या बड़ा हो, अगर जो अच्छा ठीक ठाक है नॉर्मल, वहाँ से ही रिश्वत चालू हो जाता है। अब इंडिया में भ्रष्टाचार कब तक होगा, अब इसके बाद चरम सीमा पर है। आपको पता है रोजगार इंडिया का अब समझ में नहीं आ रहा है रिश्वत क्या होगा नहीं। नहीं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो दोस्त, और मैं आपको बताऊं जितना मैंने सीखा है, जो भी इंसान बहुत अच्छा टॉप पर है ना, वो मेहनत से ही पहुंचा है। तो थोड़ा लेट कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी। आप अच्छा काम कर रहे हो। और मैं ये भी नहीं कह सकता दिवाली घर पे मनाना, क्योंकि पैसे तो आपको कमाने हैं। वो भी हाँ, वो तो अपने मर्जी के हिसाब से है। हाँ, अब मजबूरी इंसान को ऐसा बन गया है कि करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है पवन भाई, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये जय हिंद, जय भारत। थैंक्स। ये देखिए चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस को इस मुस्कान के पीछे छुपाकर, इसी तरीके से हमारे देश में लाखों की संख्या में गिग वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। पवन की कहानी इकलौती नहीं है, उसकी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 18, 19, 20, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि घर पे भी थोड़ा सहारा लग जाए और खुद भी कुछ पैसे कमा सके। आपका क्या नाम है भैया? जितेंद्र। कहाँ से हो जितेंद्र भाई आप? यूपी से। यूपी में। तो कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? हो गया 3-4 साल। 3-4 साल। तो दिवाली आपने 2-3 दिवाली देखी है इसी में, स्विगी में। तो आप दिवाली के दिन काम करते हो, ऑर्डर करते हो, डिलीवर या नहीं करते हो? करते हैं। और ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर, जो ये बताते हैं कि दिवाली के दिन आप लोगों को ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, या छुट्टी के दिन तो और ज्यादा काम आता है। ऐसा सही है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आदमी है तो ऑर्डर है। हाँ, जैसे बाकी लोगों की छुट्टी है तो लोग ज्यादा ऑर्डर करते हैं, तो आपको करना होता है। हाँ, पैसा कम है। पैसा कम है। ये ऐसा तो नहीं है कैमरा देखकर सिर्फ पैसा कम है बोलने के लिए? कैमरा हाँ। देख के नहीं, वैसे भी पैसे कम है। कैसे कम है जिस तरीके? हाँ, थोड़ा आप मुझे समझाइए कैसे कम है। हाँ, आप बताइए। जैसे कि पहले 2 किलोमीटर का मिलता था 25 रुपए, 26 रुपए। हाँ। अब कंपनी ने उसको 20 रुपए कर दिया 2 अच्छा। किलोमीटर के ऑर्डर को। अब जैसे हम लोग को 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर हो गया ना। हाँ। 4 किलोमीटर कितना बनना चाहिए? कम से कम 30 रुपए तो बनना चाहिए। 40 ना बने तो हाँ। 10 रुपए ना ऑर्डर तो कम से कम 7-8 रुपए तो ऑर्डर होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए।
तो अब उसको क्या कर रही है कंपनी कि उसको 20 रुपए 22 रुपए ऐसे देती है 4 किलोमीटर आना आना मिला तो अगर के। आप 4 किलोमीटर का कोई ऑर्डर देंगे तो आपको हाँ 20 20-22 रुपए मिलता है बस, ठीक ये है। सिस्टम है कंपनी का। जी। तो पहले वो था कि पहले अर्निंग ज्यादा था, अब अर्निंग कम हो गया है, इसलिए अब हम लोग को ऑर्डर ज्यादा मारना पड़ता है। पहले कम ऑर्डर मारना पड़ता है, अब ज्यादा ऑर्डर मारना पड़ता है। आप कम से कम आप 13-14 घंटे काम करते हैं तब जाके 1000 रुपया काम होता है। पहले वहाँ 10 घंटे 9 घंटे में 1000 रुपया काम होता है। 13 से 14 घंटे काम करेंगे तो हाँ, 1000 रुपए दिन का 1000 आपका वहाँ पाते हैं। हाँ, और ये हर दिन है, त्योहार के दिन भी है तो त्योहार के दिन थोड़ा बहुत जैसे कि सर्ज वगैरह मिल जाता है, 5-10 रुपए 15 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो हो जाता है थोड़ा। अच्छा ये बताइए, जैसे दिवाली पे बहुत सारे ऑफिस में बोनस दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज को, आप लोगों को ऐसा कुछ मिलता हमारा है? कुछ बोनस नहीं है, हमें बस सर्ज मिल जाता है जो 10 रुपए 15 रुपए एक्स्ट्रा चल जाता है, बस वही मिलता है हमारा। मतलब हर ऑर्डर पे 10 रुपए एक्स्ट्रा हाँ, मिलता वही हमारा बोनस है। वही बोनस हाँ, है और कुछ बोनस नहीं है, हाँ। ना एक मिठाई मिलेगा ना कुछ मिलेगा, कोई बोनस 40 ऑर्डर बोनस नहीं देंगे मिलेगा। 400 मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 40 अच्छा। ऑर्डर दिन, हर ऑर्डर का 10 रुपए एक्स्ट्रा हर ऑर्डर का 10 रुपए, 400 में दिवाला हो जाएगा हमारा। हाँ। हाँ, पूरा उसी में दिवाली मना लो, उसी में मिठाई ले लो, उसी में सब कुछ ले लो 400 में। तो आप करते हैं दिवाली पर ऑर्डर डिलीवरी या नहीं करते हैं? करते हैं, क्या करें, मजबूरन है, करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि दिवाली अपने परिवार के साथ मनाते हैं, घर के कैसे साथ? मनाएंगे? 400 रुपए में कैसे मनाएंगे आप बताइए? नहीं है परिवार के साथ। नहीं मना कैसे पाते। मनाएंगे बताइए ना? आप 400 रुपए में आप दिवाली मनाएंगे? 400 में आज मिठाई भी नहीं खरीद पाएंगे दिवाली के दिन। आप बताइए, अगर 400 में कोई मिठाई आती है, आप मिठाई खिलाओगे कि कुछ और ले जाओगे? दिवाली के दिन थोड़ा सा खर्चा थोड़ी होता है, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। अब हम क्या क्या करेंगे? 400 10 रुपए 40 ऑर्डर मारेंगे, 10 रुपए का तो हमारा बोनस मिलता है, 10 रुपए 15 रुपए, वो भी समय समय पे कभी 5 रुपए कर देगा, शाम को 7 रुपए कर देगा, 10 रुपए कर देगा, वो भी भरोसा नहीं है कि 10 ही रुपए देगा। 5 रुपए भी कर देगा, 7 रुपए भी कर देगा, 10 रुपए भी कर देगा। नजदीक के ऑर्डर में वो भी नहीं मिलता है। और नजदीक का order- जैसे सर्ज लगा ना, अगर जैसे 10 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा लगाया हाँ। और नजदीक का अगर ऑर्डर है 1 किलोमीटर से कम तो वो 10 रुपए नहीं मिलेगा, वो 15 का ऑर्डर 15 ही मिलेगा। अच्छा, ये सिस्टम है। 1 किलोमीटर से ऊपर का ऑर्डर होगा तो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 15 का ऑर्डर है तो 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो जैसे अब दिवाली आ रही है 2-3 दिन बाद, आप दिवाली को डिलीवरी करेंगे सब लोग, तो आपको हर ऑर्डर पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। तो वो एक्स्ट्रा क्या होता है, वो हमें अगर 1 किलोमीटर से कम का ऑर्डर है तो 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा, ये तो उतना ही मिलेगा। हाँ, 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा उसमें। पर ये तो फिर बहुत कम बोनस हो जाएगा, जैसे बता रहे हैं 40 ऑर्डर तो डिलीवर करना भी मुश्किल है एक दिन में, कर पाते हैं 40? 40 तो कर देते हैं, मगर बोले तो 14-15 घंटे तो काम करना है तब जाके होगा 40 ऑर्डर। अब उतना तो करना मजबूरी, क्योंकि 1000 रुपए हमें कमाना है तो भाई उतना तो मेहनत करना पड़ेगा। उतना करना हाँ, पड़ेगा, इसलिए करते हैं। आपने कब मनाई थी दिवाली अपने परिवार के साथ आखिरी बार? मैंने कहाँ तो से जब से आप? यहाँ काम, मैं बिहार से हूँ, मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ तब से मैंने आज तक दिवाली नहीं मनाई परिवार के साथ। मैं यही काम करता हूँ और यही दिवाली होता है। तो बिहार जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिहार जाता हूँ, ऐसे अदर टाइम पे जाता हूँ, त्योहार में यही रहता हूँ। त्योहार में यहीं पे रहते हैं, काम करना जरूरी हो जाता है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? यहाँ भी समझ अरे परेशान मत होइए, बातचीत करने दीजिए लोगों को यार, त्योहार का मौका है, आप उनको डांट रहे हैं, बताइए। शर्मा गए भैया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा अनिल प्रजापति नाम। आप कहाँ से अनिल भाई? मैं यूपी मऊ जिला से हूँ। यूपी मऊ जिला से? तो आप कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन यहाँ मैं साल भर से काम कर रहा हूँ। साल भर से आप इसमें कर रहे हैं, तो अब दिवाली कैसे मनाएंगे अनिल भाई? आप काम करेंगे कि दिवाली पे नहीं करेंगे? भाई घर चलाने के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा ना। काम करना घर चलाने के लिए किसी तरह काम करना पड़ता है। और दिवाली तो भाई, दिवाली हमारा रोजी मान लो, कमाएंगे नहीं तो दिवाली नहीं, कमा रहे हैं तो घर खुशहाल है। हाँ, कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में एक बच्ची है, हमारी वाइफ है, हमारी माता जी है। तो वो इधर ही रहती हैं कि वो यूपी? नहीं, गाँव रहती है। तो उनको पैसा भेजना होता होगा? यहाँ भेजना होता है। तो ऐसे आपकी बच्ची है या आपकी वाइफ है, वो बोलते नहीं है कि दिवाली पे घर आ जाइए और थोड़ा? तो दिवाली पे क्या हम जाए, त्योहार तो बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, लेकिन कमाना भी जरूरी है ना। अब जब जरूरत घर पे कोई आपत्ति विपत्ति होती है तभी जाते हैं, वैसे तो भाई दिवाली हमारे लिए हर दिन ही है। क्या करें, कमाना जरूरी है परिवार चलाने के लिए। तो वो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में शब्द होता है प्रिविलेज, यानी कि वो सुविधा आपके पास नहीं है कि छुट्टी मिलेगा और पैसा आएगा, या किसी दिन काम नहीं भी कर रहे हो तो उस दिन का पैसा मिलेगा। हाँ सही है। कितने पैसे बन जाते हैं अनिल जी? मैं सुबह तकरीबन 7 बजे आता हूँ, 1 बजे चला जाता हूँ, फिर शाम को 6 बजे आता हूँ, रात 12 बजे तक करता हूँ। 1000, 1200, कभी 1400,
हाँ, फिर 15 वो से 8 से 10 घंटे का काम हो गया, उसमें 1000-1200 आप लगा देते हैं। हाँ, तो इसमें आपको लगता है कि आप कुछ मांग बोनस वोनस जो है आप लोगों को मिलना चाहिए एक्स्ट्रा या नहीं मिलना चाहिए? अब जो कंपनी देती है उसी पे हम लोग निर्भर रहते हैं। अब उसी पे गुजारा चल रहा है। अब जो सब कुछ सही चल रहा है तो कर रहे हैं। जिस दिन लगेगा हमारे लिए नहीं सही है तो फिर दूसरा कुछ रास्ता और देखेंगे। देखेंगे। हाँ, देखेंगे। सही है, चलिए सब अनिल जी, ऊपर वाली कृपा है, चल रहा है जिंदगी करते नहीं हैं। आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, करते रहिए। आगे भी अपना प्रयास है, कुछ सोच रखे हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। हाँ, अभी बात तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं लाइफ में, आगे बढ़ने मेहनत का। करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, बस वही बात है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। ये इस तरीके के बहुत से गिग वर्कर्स हैं। ये एक स्टोर है जहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात करी, लेकिन आप ये सोचिए कि जो मैंने आपको रिपोर्ट्स बताया, तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा इस तरीके के डिलीवरी पार्टनर स्विगी के साथ, जोमेटो के साथ काम करते हैं, और लगभग 4, 4.5 लाख, 5 लाख जोमेटो के, स्विगी के साथ भी करते हैं। इन दोनों कंपनीज के बीच में, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं उल्टा बोल गया तो। लेकिन ये जो लोग हैं ये पेरोल पर नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ नहीं है, चाहे स्विगी, जोमेटो, क्योंकि ये 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज हैं ब्लिंकिट वगैरह के अलावा, इसलिए मैं इनका नाम बार बार ले रहा हूँ। लेकिन इस फहरिस्त में और भी कंपनीज है, रेप्टो है, जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है। ये सारी कंपनीज हायर नहीं करती हैं, ये सैलरीड लोग नहीं हैं। आप जिस दिन जितना काम करेंगे उतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आप दिवाली के दिन काम नहीं करते हैं, जो मैंने इन लोगों से पूछा, तो उस दिन के पैसे आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमने आपको ऐसे लोगों से भी मिलाया जो पिछले 2-3 साल से अपने गांव, अपने परिवार के पास गए ही नहीं हैं, जिन्होंने दिवाली इसी तरीके से सड़कों पर खाना ऑर्डर करते हुए आपकी और मेरे त्योहारों को ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा आसान, यादगार बनाने के अपने प्रयास में गुजार दी है। और उसके बदले में जो मिलने वाला मॉनेटरी इंसेंटिव है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब वो एक डिबेटेबल इशू ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसी भी डेवलपिंग देश के अंदर इस तरीके से ही इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन क्या इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ या इससे बेहतर इंसेंटिव्स इनको दिए जा सकते हैं? ये एक सवाल का जो है मुद्दा है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि दिवाली के दिन जैसे उन्हें सर्ज मिलता है, ये नया शब्द मेरे लिए निकल कर सामने आया कि अगर आप कोई भी ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो हर ऑर्डर पर 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने 10 ऑर्डर एक्स्ट्रा डिलीवर किए तो आपको 100 रुपये मिल गए। लेकिन ये दिवाली के बोनस के तौर पर इसको काउंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या फिर उसको आप इंसेंटिव मानेंगे या नहीं मानेंगे? और ये जो इकोनॉमी है फूड डिलीवरी पार्टनर्स की, ये बिजनेस एज ए होल कैसे काम करता है? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनको अपना बिजनेस पॉजिटिव रन करना है, तो उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं। लेकिन अब इन बड़ी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो सिर्फ बिजनेस ओनर्स नहीं हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सोशल मीडिया पर, द कपिल शर्मा शो में और हर उस बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आएंगे। जोमेटो के ओनर जो हैं दीपेंद्र गोयल, वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं और उनके जो बयान हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर खूब वायरल होते हैं। तो ऐसे में उनके जो गिग वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, अगर वो उनसे ये मांग करते हैं कि उनको इंसेंटिवाइज किया जाए दिवाली के मौके पर, तो उस मांग पर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और कितनी वो फीजिबल है उनके लिए कर पाना, ये एक बड़ा सवाल है। और इस दिवाली इसीलिए हमने ये तस्वीरें, ये बातें आप तक पहुंचाने के लिए सोचा, ताकि हम लोगों को हमारे ही बीच में रहकर हमारा ही त्यौहार बेहतर बनाने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में पता चले। वो लोग जो अपने गांव से, घरों से, अपने परिवारों से हज़ारों किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में आकर काम कर रहे हैं, आपकी और मेरी ज़िंदगी में सुविधा और बेहतर बना रहे हैं, वो दरअसल अपने साल भर में आने वाला एक त्यौहार कैसे मनाते हैं। तो वो ठीक इसी तरीके से ऑर्डर डिलीवर करते हुए आपको नज़र आएंगे और आपके घरों तक जब भी कोई आपकी बार इस दिवाली ऑर्डर लेकर पहुँचे, तो आप अपनी तरफ से हमारी गुजारिश पर उनके इस त्यौहार को मेमोरेबल बनाने के लिए, थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए जो कुछ कर सके ज़रूर कीजिएगा। और इसमें सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका, आप मुस्कुराहट के साथ उनसे वो डिलीवरी ले सकते हैं। आप सभी को मोजो स्टोरी की तरफ से इस त्यौहार के सीज़न की बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए और मोजो स्टोरी देखते रहिए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।